अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, इस पूरे त्रिलोकी में ऐसा कोई व्यक्ति आज तक पैदा हुआ है जो भगवान की चर्चा का मूल्य दे सके? ये दक्षिणा क्या है? ये दक्षिणा शास्त्र की मर्यादा का एक अंग है। इसलिए विरक्त जो यति हैं, जो द्रव्य का स्पर्श ही नहीं करते, उन्हें एक फल देकर, उन्हें तुलसी दल देकर, उन्हें बिल्वपत्र देकर हम उस विधि की पूर्ति कर लेते हैं। दक्षिणा मूल्य नहीं है, दक्षिणा कीमत नहीं है। और कथा की कीमत जो समझता है कि कथा की इतनी कीमत है, इतने लाख इतने करोड़ मिलेंगे तब कथा होगी, मेरे विचार से उसे भगवान की कथा कहने का अधिकार ही नहीं है। भगवान के काम सब भगवान के संकल्प से होते हैं। श्री खोखरा हनुमान हरिहर आश्रम क्या कनकेश्वरी माता जी की कथा से चल रहा है? अरे हम अपने ऊपर लेते हैं, हमारी कथा से चल रहा है क्या? जड़खोर गोधाम में जितना गोवंश है और वटुक ब्रह्मचारी विद्यार्थी है माता जी, महीने का खर्च लगभग 2 करोड़ का है, हर महीने का खर्च। पर कभी किसी से याचना नहीं की जाती, मांगा नहीं जाता। और ज़्यादातर कथाएं हमारी गृहस्थों की कथा तो मुश्किल से भूले भटके साल भर में 2-3 हो जाएं तो हो जाएं, सब बाबाजियों की कथा होती है। और कितने बाबाजियों की कथा तो ऐसी होती है कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इन संगीत वालों को भी हमें अपनी तरफ से देना पड़ता है। ऐसी कथाएं भी होती है। ये कथा से नहीं चल रहा है, ये भगवान का कार्य भगवान के अनुग्रह से चल रहा है। और सब जगह का खर्च जोड़े तो कितना होगा? बड़े से बड़ा इंडस्ट्री वाला भी हाथ जोड़ लेगा। ये बाबाजियों के काम तो सब ठाकुर जी की कृपा करुणा के सहारे, गुरुजनों के सत्संकल्प के सहारे चलते हैं। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने भगवत धाम जाने के पहले उनके मुंह से वाक्य निकला था, अंतिम वाक्य उनका था एक प्रकार से, कोई भूखा न रह जाए। क्या कहा? कोई भूखा न रह जाए। आज उनके उस वाक्य का इतना दिव्य परिणाम है कि श्री मलूक पीठ में किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय प्रसाद है। लगभग 400-500 मूर्ति नित्य प्रसाद ले रहे हैं, हम रहें चाहे न रहें। पंगत का समय तो दिन में 10:30 से 11 के बीच का है, और शाम को 5 से 6 के बीच का ब्यारू का समय, क्योंकि सवेरे लोग जल्दी जगते हैं। लेकिन पंगत के बाद 2 मूर्ति रहते हैं जो कोई भी आओ खाओ, और शाम को भी 11 बजे रात तक 2 व्यक्ति रहते, कोई भी आओ और खाओ, भूखा कोई न रहे। ये क्या है? ये हम खिला रहे हैं या कोई व्यक्ति खिला रहा है? नहीं, श्री गुरुदेव की वाणी निकली, कोई भूखा न रहे। आज उन्हीं के वाक्य का प्रभाव है जो इतने रूप में भगवान वहाँ भोग लगा रहे हैं। इसलिए ये भाव अपने मन में मत रखो कि मैंने सेवा की या मैं कर रहा हूँ। गुरु गोविंद की कृपा से ही सब हो रहा है। इसलिए इनकी कृपा से मस्त रहो, प्रसन्न रहो, और सब काम बढ़िया से बढ़िया हो जाते हैं। जो आपने नहीं सोचे वो भी हो जाते हैं। इस उत्सव में अभी जो गुरु महाराज का उत्सव हुआ 25 में समाधि का उत्सव जो हुआ, शायद ऐसा नहीं सोचा होगा जिससे जितना बढ़िया हो गया। कितने महापुरुष आए हैं। कल जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने अपनी कृपा करुणा की और प्रसन्न होकर खूब कम से कम 1 घंटे से ऊपर बोले। वो आखिरी में
विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी आ गए। यद्यपि जाने में उनको बड़ी तकलीफ हुई, बाद में फ़ोन से उनसे बातचीत हुई, लेकिन वो भी आ गए। इतने संत आ गए, इतने महापुरुष आ गए। वस्तुतः कर्ता कारिता भगवान हैं और भगवत स्वरूप गुरुदेव हैं। हम लोग तो लड़ुआ खाने वाले हैं, आनंद लेना है, प्रसन्न रहना है। और ऐसे ही जीवन के किसी के 50 वर्ष 55 वर्ष व्यतीत हो गए, किसी के 60-70 वर्ष व्यतीत हो गए, और अब कितना जीवन है वो भी ऐसे ही गुरु महाराज की कृपा करुणा के सहारे व्यतीत हो जाएगा। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कर्ता कारिता भगवान, सबका भरण पोषण भगवान ही करते हैं। कोई किसी को खिलाने वाला नहीं है। जीव विश्वंभर नहीं हो सकता, विश्वंभर तो विश्वंभर हैं, द्वारिकाधीश ही विश्वंभर हैं, मनुष्य विश्वंभर नहीं हो सकता।